मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज की कक्षा को हम देखते हैं कि आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ना है। तो मैं शेयरिंग के माध्यम से आपको आज दिखाता हूं कि आज की जो कक्षा है, आपकी जो टॉपिक है, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना और स्वयं को समझने के लिए इसका प्रयोग कैसे आप करेंगे। यानी जो आपका डेली रिफ्लेक्टिव डायरी है, जो दैनिक प्रतिबिंबित डायरी है, कि प्रतिदिन के आप कार्यों का व्यवहार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, गुण अवगुण के संदर्भ में जो आप अपने डायरी में प्रतिदिन के कार्यों को लिखते हैं, मैंने आज कौन कौन सा कार्य किया, कौन बेहतर रहा, कौन त्रुटिपूर्ण रहा, तो उन सभी कार्यों के बारे में हम दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के संदर्भ में समझेंगे। उसे कैसे लिखते हैं और उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से अभी आपके पास मैं आ रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी रहते हैं कि दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार से आप में गुण और गुणों की विवेचना करता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन से ऐसे भी हो सकते हैं कि जो यह डायरी है किस प्रकार से अपने आपकी विशेषताओं को की व्याख्यान करता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकता है दैनिक प्रतिबिंबित डायरी से आप क्या समझते हैं, या दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी से आप क्या समझते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ शेयरिंग के माध्यम से, मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, देखिए, और उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के बारे में समझा जाता है, और समझते हुए उसको आगे बढ़ेंगे कि कैसे वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। चलिए बताइए, सभी को शेयर हो पा रहा है? एक बार बता दीजिए मुझे, कोई भी व्यक्ति अनम्यूट होकर बताइए। ओके, थैंक यू। चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए और ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा इसको और लाइट बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो विद्यार्थी जी, आज जो हमारा टॉपिक है, आप सभी आ चुके हैं और अपने जीवन के निर्वहन के लिए और बेहतर जीवन यापन के लिए जरूरी है कि आपका समय समय पर संश्लेषण हो, विश्लेषण हो। संश्लेषण का विद्यार्थी जी अर्थ होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान को कहाँ बोध कराता है, कहाँ समझने की कोशिश करता है, कहाँ उसको यूज करता है, बोध के बाद उसका प्रयोग कैसे करता है। फिर प्रयोग करने के बाद 5 चीजें होती हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग या उपयोग, उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन। और इसके बाद तब आता है लर्निंग आउटकम। मैं ये चीजें बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपके जीवन की प्रक्रिया के लिए, बेहतर गुणवत्ता के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए आपके इन शब्दों को जानना, इन तथ्यों को जानना और इन तथ्यों के माध्यम से जो आंकड़ों है उसको समझना, आंकड़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप संश्लेषण का मतलब होता है समीक्षा करना, संबद्ध करना, और विश्लेषण का अर्थ होता है विवेचन करना, अध्ययन करना, परीक्षण करना। तो विश्लेषण के बाद संश्लेषण, तब मूल्यांकन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जीवन का विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण कैसे करते हैं, समीक्षा कैसे करते हैं। जब परीक्षण हो जाएगा, जब उसकी विवेचना आप कर लेंगे किसी तथ्य के संदर्भ में, उसका अध्ययन कर लेंगे, तब अंत में समीक्षा तो करेंगे ही कि आखिर क्या हुआ। समीक्षा करने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे कि इवैल्यूएशन में क्या सामने निकल कर आ रहा है। तो इन सब चीजों के लिए जो आज की युवा पीढ़ी है, या प्राचीन समय से ही देख सकते हैं आप कि जो अवधारणाएं हैं दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के संदर्भ में, प्रतिदिन के प्रतिबिंब, यानी आपके जो प्रतिबिंब बन रहे हैं समाज के संदर्भ में, देश के संबंध में, संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, या अपने जीवन निर्वहन के संदर्भ में, किस प्रकार से आप उसको अपने डायरी में नोट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, आत्मकथा को लिखा है। और आत्मकथा को लिखने में और समझने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी, यानी दैनिक प्रतिबिंबित डायरी। यानी इन सब चीजों के माध्यम से ही आप अपने जीवन की प्रक्रिया के गुण अवगुण, कार्य व्यवहार, विचार, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्म नियंत्रण की भावनाओं का विकास कर सकते हैं, और अपने आप में जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो है दैनिक प्रतिबिंबित डायरी है, जो आपका टॉपिक है, पहला है दैनिक प्रतिबिंबित डायरी, यानी डेली रिफ्लेक्टिव डायरी, यानी राइटिंग ए डेली रिफ्लेक्टिव डायरी एंड यूजिंग इट टू अंडरस्टैंड सेल्फ। स्वयं में आप इसको कैसे समझ सकते हैं, यानी जब आप डायरी लिखते हैं स्वयं के बारे में, जो भी आपकी दैनंदिनी कार्यक्रम है, प्रतिदिन के कार्यों को, माया सुबह उठा, फिर मैंने जो है सुबह के सभी कामों को निपटाने के बाद अध्ययन शुरू किया, या फिर अगर आप पेशेवर शिक्षक हैं तो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के लिए स्कूल को गया, विद्यालय महाविद्यालय को गया, मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो शरारत कर रहे थे, मैंने उनको डांटा। कुछ प्रश्नों के जवाब के संदर्भ में जब वे मुझसे सवाल पूछने लगे तो मैं उन सवालों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था, तो मैंने उनको डांट कर चुप करा दिया।
तो वो उस डायरी में डालता है तो उसको यह महसूस होता है कि मैंने बच्चों को क्यों डांटा। आखिर बच्चों का अधिकार है, जिज्ञासा होती है कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, और आप उस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में अनभिज्ञ हैं या फिर आप जानकारी नहीं रखते हैं, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट आप में नहीं है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहाँ क्या हो जाएगा कि आप में वह चीज त्रुटि के रूप में आ जाएगी। तो जब आप डायरी में इस चीज का वर्णन करते हैं तो उस त्रुटि को देखते हैं कि मैंने बच्चों को आखिर क्यों चुप कराया, तो उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करते हैं और आप खुद में आत्मग्लानि महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रतिबिंबित के माध्यम से, इस दैनिक डायरी के माध्यम से, डेली रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से आप यह समझ पाते हैं कि हम में क्या गुण है और कौन से ऐसे अवगुण है, और अवगुण जो आया है किन कारणों से आया है, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ, मुझ में इतने ड्रॉबैक्स हैं, कैसे मैं इसको दूर करते हुए बेहतर से बेहतर सुधार की स्थिति में अपने आप को ला सकूं, और मेरी सुधार की भावना के साथ जीवन में जो भी मुझसे जुड़े हैं उसमें भी यह सुधार की प्रक्रिया चलती रहे। तो दैनिक प्रतिबिंबित डायरी जीवन की नैया को पार लगाने में, बेहतर जीवन निर्माण में, एक बेहतर राष्ट्र निर्माता के संदर्भ में, एक सुधारात्मक स्थिति के संदर्भ में, आत्मविश्वास के संदर्भ में, स्वीकार्यता के संदर्भ में, या फिर आत्मग्लानि या शर्म की अवस्था, उन सभी को दूर करने और कुछ को जोड़ने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के हर एक पहलू को, एस्पेक्ट्स को, घटक को समझ पाते हैं, जिसके और समझने के बाद उन सब चीजों को अपने जीवन की प्रक्रिया में संबद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यह विश्लेषण की स्थिति आती है, और विश्लेषण कर लेते हैं तो समीक्षात्मक समझ जो आपकी है, विवेचन करने के बाद जो आपकी समीक्षा की प्रक्रिया है, फिर आपका उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, कि आखिर मैंने जो किया था वह तथ्य कहाँ तक सही है, और उस तत्व के आलोक में मैं कौन सा सुधारात्मक कार्य कर सकता हूं। तो यह दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें मैंने वही चीज लिखा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दैनिक प्रतिबिंबित डायरी की अवधारणा प्राचीन काल से आप देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी के विचारों को, उनके आदर्शवादी विचारों को, उन्होंने भी अपने जीवन के अनेक घटनाओं का वर्णन अपने किताबों में किया है। उनके जो भी किताबें समाज के लिए आई है, या पत्र पत्रिकाएं आई है, यंग इंडिया चाहे जो भी हो, उन्होंने जो भी चीज लिखा आजादी से पहले की घटनाओं के संदर्भ में, और उन सब चीजों के बारे में जो आज हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके एक प्रतिबिंब को, महात्मा गांधी के प्रतिबिंब को, एक छाया को हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में कहाँ उतार चढ़ाव आया, उन्होंने किन तथ्यों के आधार पर अपनी प्रक्रिया को समाज के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ व्यक्ति जो है उसमें दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के माध्यम से या दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विचारों की समीक्षा कर पाता है। इतना ही नहीं, जो उसके विचार हैं वह स्वयं के विचारों को भी समीक्षा करता है, साथ ही साथ अन्य के विचारों को भी समीक्षा करता है, और इसके अंतर्गत वह भी यह भी सोचने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से विचारों और कार्यों की समीक्षा के दौरान व्यक्ति में जो त्रुटिपूर्ण कार्य है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके क्या कारण है। जैसे मैंने भी आपको एक शिक्षक का अवधारणा दी, शिक्षक की अवधारणा के संदर्भ में मैंने यह बताने का प्रयास किया कि कैसे वो विद्यार्थी को अवज्ञा, उसके जिज्ञासाओं को, रुचि को जानते हुए, जिज्ञासाओं को देखते हुए किस प्रकार से उसकी त्रुटि को दूर करने का प्रयास नहीं कर पाता है, और अंत में आत्मग्लानि महसूस करता है। फिर उसमें वह पुनः सुधार करता है, जिसके माध्यम से अपने रिफ्लेक्टिव डायरी में लिखता है, उसको सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस सुधार की स्थिति में दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी जो है अग्रणी कार्य करती है। और यह भी देखा जाता है कि जो समावेशन की प्रक्रिया है, विचारों को, कार्य की समीक्षा की प्रक्रिया, इन सभी चीजों का समावेशन एक बेहतर डायरी के माध्यम से किया जा सकता है। तो यह बहुत ही जरूरी है आज के आधुनिक प्रक्रिया में। बच्चे जो हैं, भारत जो है युवाओं का देश है, और इस प्रक्रिया में हर प्रत्येक बच्चे, लगभग ऐसे बच्चे जो होते हैं समाज की प्रक्रिया के संदर्भ में, जानने के ज्ञान के संदर्भ में, कि मैं कैसे अपने दिनचर्या को, दैनंदिनी कार्यक्रम को डायरी में नोट करता रहूं, और उसमें जो त्रुटियां उसको दूर करता रहूं। और ऐसी भी बात है कि आप दैनंदिनी कार्य जब लिखे तो उन सभी चीजों का समावेशन होना जरूरी नहीं है कि आपने आज दिन होल डे में कौन कौन से चीज तथ्य हैं जो उसमें डालने लायक है डायरी में, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो नहीं डालने लायक है। जो सर्वथा सबसे उचित है उसी को डाला जाता है, क्योंकि उसमें दैनिक प्रतिबिंबित डायरी लिखते समय उसमें ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, और जो तथ्य सही है, जो समाज से, जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, आपकी त्रुटि को दूर कर सकते हैं, आपके गुण अवगुण में सुधार ला सकते हैं, समाज और राष्ट्र के संदर्भ में जो यूटिलिटी रखते हैं, जो आपको प्रमाणित करते हैं, उन्हीं सब चीजों को डालना चाहिए, ताकि आपका भविष्य उसके माध्यम से सुधर सके। तो इस पेज में विद्यार्थी यही था। अगले पेज में चलते हैं, पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 वही जो मैंने शिक्षक की अवधारणा दी, पेज नंबर 2 में वही है। अब देखिए प्रोफेसर एसके दुबे क्या कहते हैं। एसके दुबे ने दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के संदर्भ में क्या कहा है, मैं इसको बता रहा हूं आपको। दैनिक प्रतिबिंबित डायरी का आशय उस अभिलेख से है,
यानी उन्होंने एक दस्तावेज बताया, जैसे आपने एनसीएफ पढ़ा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्या एक नवाचारी दस्तावेज है। उसमें बताया गया है रटना, बोलना, सीखना, रटन प्रणाली को समाप्त करना, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना किस प्रकार की और व्यवस्था के साथ आज के इस प्रासंगिक शैक्षणिक प्रक्रियाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण उत्तम विकास हो सके। या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जिज्ञासाओं को शांत किया जा सके। तो बेहतर प्रक्रिया के संदर्भ में, प्रोसेस के संदर्भ में, स्वीकारात्मकता के संदर्भ में, आत्मविश्वास के नियंत्रण के संदर्भ में यह चीज देखने को आती है कि अभिलेख उन्होंने बताया दैनिक प्रतिबिंबित डायरी का आशय उस अभिलेख से है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार, मैंने अभी बताया कार्य व्यवहार, जीवन की घटना जो आपके लाइफ इवेंट्स हैं कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की, कहाँ कहाँ में गुण अवगुण आए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उसका स्वयं के विचारों की समीक्षा करता है, यानी जब उसका जो कार्य व्यवहार है, उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया दैनिक जीवन में, अपने आज प्रतिदिन के कार्यों का वो क्या करता है, समावेशन करता है और जीवन की घटनाओं को समावेशित करते हुए उसका आकलन करता है। फिर अपने आदर्शवादी कार्य व्यवहार, जिसके बाद जो बात सामने निकल कर आती है सीख के बाद, और डायरी के माध्यम से जो आदर्शवादी कार्य व्यवहार है एवं विचारों का सृजन करता है, यानी उसके माध्यम से जो गुण अवगुण बाहर निकल कर आते हैं उसको, त्रुटियों को दूर करते हुए अपने आदर्शवादी विचार को बढ़ावा देता है, अपने उसूलों को आगे करता है। उसके अलावा आदर्श मान मूल्यों को बढ़ाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ अपने नए विचारों का सृजन करता है कि मैं इन नए इस त्रुटियों को दूर करते हुए जो जिस व्यवस्था के आधार पर मैंने त्रुटि को दूर किया है उसको कैसे अब नए विकास के संदर्भ में सृजन कर सकूं, खोज कर सकूं, ताकि वह समाज के लिए एक रामबाण का काम कर सके, समाज में सुधारात्मक प्रक्रिया का सूत्रपात कर सके। तो उन्होंने यही बताया, तो इसमें यही बात लिखी गई है, विचारों का सृजन करता है जिसमें भविष्य में व्यवहारगत त्रुटियों कम से कम हो सके। वही बात मैंने नहीं बताया कि ताकि उसके माध्यम से जो भविष्य में त्रुटियां होंगी, जो होने की संभावना होंगी, वो इसके माध्यम से दूर हो सके। किसके माध्यम से? दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से। किसने बताया? प्रोफेसर एस.के. दुबे ने अपने शब्दों में इस चीजों को बताया कि आदर्शवादी कार्य व्यवहार एवं जो विचार है उनका सृजन करता है, भविष्य में जो व्यवहारगत त्रुटियां हैं उसको कम से कम करने का प्रयास दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से किया जाता है। अब उसके संदर्भ में आर के शर्मा क्या कहते हैं, देखिए आर के शर्मा ने बताया है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी, यानी दैनिक प्रतिबिंबित कहने से यह बात स्पष्ट हो जाता है, दैनिक प्रतिबिंबित डायरी कहने से कि दैनंदिनी जो कार्यक्रम है आपका, प्रतिदिन का जो कार्य का लेखा जोखा है, उसके अलावा उसमें जो एक आप देखा जाए तो डायरी के माध्यम से एक आप दस्तावेज तैयार कर रहे हैं भविष्य के संदर्भ में, समाज सुधार के संदर्भ में, तो आप अपने विचारों का समावेशन करते हैं, उसमें त्रुटियों को डालते हैं, त्रुटियों को फिर सुधार करते हैं और समाज के सामने प्रदर्शित करते हैं, और जो सुधारात्मक प्रक्रिया जिस तथ्यों के आधार पर होता है उसका आप आकलन करते हुए समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर प्रमाणित करते हैं कि मैं बेस्ट हूं, मैं इस सभी कामों को, त्रुटियों को दूर करते हुए सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता हूं, राष्ट्र निर्माण में अपनी सहायता, अपने उपलब्धि को दर्शा सकता हूं। तो आर के शर्मा ने यही बात बताई, दैनिक प्रतिबिंबित डायरी, यानी दैनिक प्रतिदिन के अपने प्रतिबिंब छाया को उस डायरी में अवलोकन करना, प्रतिबिंबित करना, लिखना, छायांकित करना, जिसके माध्यम से आप अपने त्रुटियों को दूर करते हुए अपने आगे की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो वही उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया दैनिक प्रतिबिंबित डायरी व्यक्ति के कार्य व्यवहार एवं विचारों का लेखा जोखा है। अभी बताया, इससे पहले भी देखा, इसके दुबे ने भी यही बताया था, लेकिन उसके और उनके विचार में थोड़ा अंतर क्या दिखता है, कार्य व्यवहार एवं विचारों का लेखा जोखा है। अभी मैंने बताया लेखा जोखा, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, कार्य व्यवहार एवं स्वयं से संबंधित घटनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का वर्णन करता है। इन्होंने क्या बताया, अपना जो उनका जो लेखा जोखा है, प्रतिदिन का जो लेखा जोखा के बाद उसके जो कार्य व्यवहार है, विचारों के संदर्भ में जो समावेशन की प्रक्रिया है, अपने विचार, कार्य व्यवहार एवं स्वयं से संबंधित जो भी चीजें होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इन सभी पक्षों का वर्णन वह दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी में करता है। और जो सारगर्भित विचार है, यानी सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है, जो आपके लिए स्वयं के लिए भी संदर्भित हो सकता है, स्वयं के लिए मूल्यवान हो सकता है और समाज के लिए भी मूल्यवान हो सकता है। इस संदर्भ में आर के शर्मा के विचार यह थे। इसलिए उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर आप यह देख सकते हैं, यह बता भी सकते हैं कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी क्या है, मनुष्य का दर्पण, यानी व्यक्ति का दर्पण कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आप उसके माध्यम से अपने स्वयं की समीक्षा कर सकते हैं, अपने कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। और एक व्यक्ति की दैनिक प्रतिबिंबित डायरी जो होती है, अगर कोई पढ़ता है तो वह उसके सभी पक्षों को समझ सकता है। जैसे महात्मा गांधी के जो भी विचार थे, जो आदर्शवादी दृष्टिकोण थे, अभी हम किताबों में पढ़ते हैं और समझ पाते हैं कि वह क्या कहना चाहते थे समाज में, उनके संदर्भ में समाज में उन्होंने क्या बातें कहने की चेष्टा की है और समाज को क्या दिशा निर्देश किया है, और कौन से आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर
कौन से आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है और किस प्रकार की पाठ पढ़ाई जाए जिसके माध्यम से समाज भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। तो इसी संदर्भ में आपने देखा आर के शर्मा को। अब देखिए आगे का है, ये देखिए आगे का पेज था। अब है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कौन कौन सी विशेषताएं। तो विद्यार्थी की विशेषताएं सबकी होती है, आपकी भी कुछ विशेषताएं हैं, समाज की विशेषताएं हैं, राष्ट्र की विशेषताएं हैं, हर तथ्य के अलग अलग विशेषताएं हैं। विशेषताओं के आधार पर ही किसी का आप इवैल्यूएशन बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जिसके आलोक में आप अपने सभी कामों को, विचारों को समीक्षात्मक समझ के साथ एक बेहतर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के साथ, यानी अभिक्रमित अनुदेशन के साथ ये आदर्शवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए अब इसके माध्यम से सभी कार्यों को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो विशेषताएं हैं, दैनिक प्रतिबिंब डायरी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है उसको आप देखिए। तो गुण दोष के अवलोकन, मैंने अभी सभी बातें बताई आपको गुण दोष विवेचना की प्रक्रिया के रूप में। तो जो एज ए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं कैसे आ सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि डायरी में मेरिट और डिमेरिट्स की बातें लिखी जाती है कि आपने क्या अच्छा किया, कौन सा चीज सकारात्मक है और कौन सा चीज नकारात्मक है। तो इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों का आप समावेशन करते हैं, समीक्षा करते हैं, आकलन करते हैं, फिर उस त्रुटि को दूर करते हैं कि इनमें कौन कौन से दोष हैं और कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। इसके आधार पर ही आप सभी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। तब आपको यह समझ में आता है कि हमें कौन दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से ही अपने जीवन की प्रक्रिया को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो यह क्या करता है, गुण दोष की विवेचना करता है। दूसरा क्या है, विश्लेषण एवं संश्लेषण। अभी मैंने बताया विश्लेषण, डेट में विवेचन करना, आपने जो भी डायरी में डाला है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार की समीक्षा करता है, जब आप समीक्षा किसी चीज की करते हैं तो अनेक तथ्यों को एक दूसरे के, जो भी तथ्य हैं उसको एक दूसरे से संबद्ध करते हैं, संबद्ध करते हुए उसका संश्लेषण करते हैं, फिर समीक्षा करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं और एक बेहतर प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो आपको यह समझ में आता है कि मैं कैसे अपने कार्य व्यवहार का विश्लेषण करता हुआ एक बेहतर मूल्यांकन कर सकूं। तो यह दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। विश्लेषण करना मैंने अभी आपको बताया, विवेचन, अध्ययन, परीक्षण करना और संश्लेषण करना, समीक्षा करना, संबद्ध करना तथ्यों के संदर्भ में, सकारात्मक और नकारात्मक विचार के संदर्भ में, और आप उन त्रुटियों को दूर करते हुए अपने कार्य व्यवहार विचार के संदर्भ में आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा है सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में। तो सृजन जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है विद्यार्थी जी, उसमें जो है दैनिक प्रतिबिंब डायरी की प्रक्रिया को सृजनात्मक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोई चीज उसमें गलती करते हैं, सुधार की स्थिति में आते हैं, तो आप नई चीजों का सृजन करते हैं कि आपने गलतियों को किन चीजों के माध्यम से आकलन किया है। जो असेसमेंट करने के बाद आप जिस टेक्निक्स के माध्यम से आपने सुधारात्मक की प्रक्रिया अपने आप में आई है, वह उस नए चीजों का सृजन करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। यानी नवीन व्यवहारिक नियमों सिद्धांतों का सृजन करना। यह तथ्य किसमें आता है, क्रिएटिव प्रोसेस में आता है। वर्णनात्मक प्रक्रिया के रूप में, यानी जब आप डायरी लिखते हैं तो उसमें आप हर चीज का वर्णन करते हैं, प्रत्येक पक्ष का वर्णन करते हैं, जो त्रुटिपूर्ण कार्य है उसका भी वर्णन करते हैं, सुधार की स्थिति कैसे करेंगे उसका भी वर्णन करते हैं, भविष्य में आपके द्वारा जो व्यवहार के उल्लेख है उसका आप करते हैं, जो घटनाएं हैं, तथ्य सबका वर्णन करते हैं। तो इसके माध्यम से दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से आप अपने जीवन के बारे में बेहतर वर्णन की प्रक्रिया करते हैं, सुधारात्मक के संदर्भ में, सकारात्मक नकारात्मकता के संदर्भ में, उसका नवीन ज्ञान के संदर्भ में, हर चीज, हर पहलू, हर तथ्य इसमें देखने को मिलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद क्या, एक अभिलेख संबंधी प्रक्रिया करते हैं। मैंने अभी बताया कि उसको जब डायरी तैयार हो जाती है तो आपके जीवन का एक अभिलेख हो जाता है, एक दस्तावेज हो जाता है, जो आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को समझाता है, बताता है कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, कौन सी गलतियां कब की, कब सुधार किया, उसके माध्यम से कौन सी चीजों का नए चीजों का सृजन हुआ। तो यह एक अभिलेख के माध्यम से, किसी रिकॉर्ड्स के माध्यम से बेहतर जाना जा सकता है। उसके बाद क्या है, तार्किक प्रक्रिया। जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो आप में तार्किकता आ जाती है। लॉजिक्स जो है कि किस आधार पर आप में तार्किकता आएगी और तार्किकता का समावेशन कैसे हो पाएगा, इसके बारे में आप जान पाते हैं। कि जैसे कि आप ये समझिए, जैसे कोई बच्चा अगर झगड़ा करता है, एक शिक्षक है घर से झगड़ा करके जाता है और 3-4 बच्चों को की पिटाई कर देता है, तो यह स्थिति होती है कि आखिर उसने पिटाई क्यों किया, गुस्सा तो उसके घर से है, घर से ही मिला है, और गुस्सा की स्थिति में वो बच्चों की पिटाई कर देता है, तो उस आत्मग्लानि महसूस करता है, सब महसूस करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रक्रिया में वो तार्किकता लाने के लिए क्या करता है, इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करता है कि अपने सभी निष्कर्षों का आकलन करता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसी स्थिति में वो अपने जो कुतर्क है, जो भी कुतर्क उसके अंदर भरे पड़े हैं, उस कुतर्कों को दूर करता है। जो तर्क दिए जाते हैं, सही तर्क को वह दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी में डालता है और बेहतर से बेहतर तर्क के माध्यम से उन सभी चीजों को, जो उसके संवेगात्मक भाव हैं, जो भाव बदल जाते हैं क्लास में आते हैं, उन सब चीजों को दूर करने का प्रयास करता है। तो इसके लिए एक बेहतर लॉजिक की आवश्यकता होती है कि बच्चों को कैसे बेहतर से बेहतर समझाया जा सके। और दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी में उन्होंने जिन चीजों का, तथ्यों का समावेशन किया है, उसको तर्क रहित बनाकर
तर्क के बेहतर तर्क के माध्यम से उसको समझाया जा सके और उस चीज को दूर किया जा सके। उसके बाद क्या है, आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन विद्यार्थी जी कैसे हो जाएगा, आप तो समझ रहे हैं, समीक्षा जब आपकी होगी तो जो इवैल्यूएशन अंत में आ ही जाएगा, यानी ज्ञान बोध उपयोग, माफी चाहता हूँ, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण और उसके बाद मूल्यांकन। तो अंत में जब सब प्रक्रिया हो जाती है तो आप मूल्यांकन कर पाते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव आया, हम जीवन में कहाँ कहाँ गलत थे, मैंने अपने जीवन में कहाँ कहाँ अपनी प्रक्रिया में सृजन करने का प्रयास किया, जो गलतियां थी, जो त्रुटियां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। हमारी जो जीवन डायरी, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखने की जो प्रक्रिया थी, मैं कहाँ कहाँ गलत था और कहाँ कहाँ सही था, मैंने किन किन चीजों का समावेश किया, ताकि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया बेहतर, आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया अंततः बेहतर हो जाती है। इस सब चीजों के माध्यम से, विचारों के समन्वय के माध्यम से, बेहतर विचार के समागम के माध्यम से और बेहतर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, आपने किस प्रकार से जो प्रोग्राम डाला है कि मैं प्रतिदिन ऐसे किया, मैंने इन वर्षों में यह किया, इन सभी चीजों का आकलन करने के बाद आपका जो आत्म मूल्यांकन स्वयं के संदर्भ में हो जाता है। उसके बाद क्या, मूल्यांकन की स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में। तो जो मूल्यांकन की स्वतंत्र प्रक्रिया है विद्यार्थी जी, जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इसमें यह कहने का तात्पर्य है कि जब आप अपने डायरी में, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी में कोई चीज का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, तो आप यह उसमें स्वतंत्र भाव से काम करते हैं, स्वायत्तता के साथ काम करते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, घर का या फिर समाज का या फिर राष्ट्र का। उसमें आप अपने मर्जी से उन सभी चीजों को डालते हैं कि मैंने प्रतिदिन क्या किया, किन किन वर्षों में मैंने क्या क्या किया, तो वह आपका स्वतंत्र भाव से होता है। तो यह दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से ही आप में स्वतंत्रता का विकास होता है और आप यह देख पाते हैं कि मैं अपने विचारों को, जो भी मेरे विचार थे, प्रतिदिन के विचार थे, मैंने उनको कैसे स्वतंत्र भाव से दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी में डाला है, जिसके माध्यम से यह जो कार्य करने के तरीका का जो आत्मिक विश्लेषण है मुझ में कैसे, किस प्रकार से बेहतर हो सके। तो विद्यार्थी जी आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था किसका, दैनिक प्रतिबिंबित डायरी का। अब आगे चलते हैं एडवांटेज, यानी इसके क्या लाभ हो सकते हैं। यहां तक आपने देखा एडवांटेज ऑफ डेली रिफ्लेक्टिव डायरी, जो इसके क्या लाभ हो सकते हैं। लाभ तो बहुत सारे हो सकते हैं, समय जो इसकी व्यवस्था है और इसके क्या क्या लाभ आपके जीवन की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, सुलभ कर सकते हैं, आत्मज्ञान बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मानुभूति कर सकते हैं, और उसके अलावा स्वयं के संदर्भ में आपके जीवन की प्रक्रिया को सरल एवं सुसज्जित करते हुए सर्वांगीण विकास करने का यह प्रयास करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं विद्यार्थी जी कि जो दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज आप देख सकते हैं कि जो डायरी है, दैनिक प्रतिबिंबित डायरी जो है, इसमें अनेक प्रकार के गुणों का विकास किया जा सकता है। मैंने वहां डाला है, अनेक प्रकार के गुणों को विकसित किया जा सकता है, जिसमें एक और उसका क्या होता है, कार्य एवं व्यवहार उत्तम रूप में होता है, और दूसरा क्या होता है, जो भी व्यवहार है उसके व्यवसायिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके मुख्य जो लाभ है आप नीचे देख सकते हैं। पहला क्या है, समीक्षात्मक, मैंने अभी बताया, समीक्षात्मक चिंतन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपका, कि आप किस प्रकार से आप इस चिंतन का विकास कर सकते हैं। यानी आपका जो टॉपिक है विद्यार्थी जी, आपके सिलेबस में इसमें लिखा हुआ है दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना और उसको स्वयं को समझने के लिए प्रयोग करना। तो स्वयं को समझने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, समीक्षात्मक चिंतन का आप में विकास होगा तब करेंगे, समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास होगा तब करेंगे, त्रुटि अन्वेषण करेंगे। ये सभी जो पॉइंट्स है आपके स्वयं को समझने को समझ को विकसित करते हुए आप में प्रयोग की भावना का विकास करेंगे, कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो समीक्षात्मक चिंतन क्या कहता है, देखिए आप देखिए समीक्षात्मक चिंतन में आप देख सकते हैं कि जो बालकों का प्रारंभिक अवस्था में जो प्रतिबिंबित डायरी होती है, उसको लिखने की उसमें आदत डाली जाती है कि बच्चे आप प्रतिबिंबित डायरी को, जो डेली रिफ्लेक्टिव डायरी है, उसको आप डेली लिखें, उसमें अपने कार्य व्यवहार को बेहतर से बेहतर लिखें। और दो प्रकार से चिंतन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। एक पहले वो बताया जाता है कि आप कार्य व्यवहार को, नकारात्मक पक्ष एवं त्रुटियों के बारे में विचार करते हैं, और दूसरे अपने कार्य व्यवहार की उपयोगिता के बारे में विचार करते हैं। तो इसके माध्यम से आप त्रुटि, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की समीक्षात्मक चिंतन की भावना का आप में विकास बचपन से ही होने लगता है। तो यह इसके माध्यम से आप उसको उपयोगी वर्जन को समझ सकते हैं, जो स्वयं को समझने के लिए प्रयोग करना है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो चिंतन का विकास आप में हो सकता है। दूसरा क्या है, समस्याओं के समाधान की योग्यता। तो जब आप डायरी लिखते हैं तो उसमें त्रुटि देखते हैं, आप गुण भी देखते हैं, यानी सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक दोनों पक्ष देखते हैं, तो आप में जो व्यवहारगत एवं कार्य संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने की प्रक्रिया का सूत्रपात हो जाता है। जैसे एक छात्र जो होता है, मैं आप एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक छात्र का अपने साथियों के साथ प्रतिदिन झगड़ा होता है, मान लीजिए वो इस झगड़े में को अपने दैनिक प्रतिबिंबित डायरी में लिखता है और अपने व्यवहारगत कमियों को समझने लगता है, उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार वह यह समझ जाता है
कि वह झगड़े की अनेक विचारधाराओं से पृथक होने लगता है। जब डायरी लिखता है तो डायरी में डालता है कि मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेरे सभी साथी हैं, सहपाठी हैं, मेरे कलीग्स हैं, मैं इसके साथ झगड़ा क्यों करी। तो डायरी में लिखता है तो उससे आत्मग्लानि महसूस होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है और समस्याओं का समाधान वह ढूंढ लेता है अपने दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से ही। अब उसके बाद त्रुटि उन्मूलन की संभावना। तो त्रुटि उन्मूलन कैसे हो सकती है? त्रुटि उन्मूलन भी आप जान सकते हैं कि जब आप उस डायरी में जो भी पक्ष डालेंगे, दोनों पक्ष को डालेंगे, यानी जब व्यक्ति किसी प्रकार का त्रुटिपूर्ण कार्य करता है, जब आप मान लीजिए आपके कोई त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं और दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी में डालते हैं तो उसका उल्लेख करते हैं, तो उस डायरी के माध्यम से आपको यह लगता है कि आखिर मैंने वो त्रुटि क्यों किया, उसके कारणों को आप खोजने लगते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उस त्रुटि को दूर करते ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, तो ये आपके लिए उपयोगी साबित होता है। उसके बाद क्या है, मानसिक तनाव का उन्मूलन। यानी जब आप कोई गलतियां करते हैं और गलतियां करते हैं तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो आपके मन में जो विचार पैदा होता है और वो आप दैनिक प्रतिदिन डायरी के माध्यम से नोट करते हैं, उसमें लिखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस उत्तेजना की वजह से हमने त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, जिसकी वजह से मेरा मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति शांत भाव से डायरी में लिखे सभी चीजों को पढ़ता है, समझता है, उसके बाद उस अवलोकन करता है, समीक्षा करता है, मूल्यांकन करने के बाद वह मानसिक तनाव को उन्मूलन करने की प्रक्रिया को अपने से दूर करने लगता है और उन्मूलन की प्रक्रिया उसके लिए साक्ष्य साबित होती है। उस पर देखिए, विश्लेषण और संश्लेषण की योग्यता भी आपने देखा, संबद्ध करते हुए, समझते हुए, हर तथ्य को समझना। यानी दैनिक प्रतिदिन डायरी की प्रक्रिया में छात्र जो है अनेक तथ्यों को जोड़ते हैं। उसके अलावा किसी किसी नियम या सिद्धांत का विश्लेषण भी किया जाता है। जैसे सभी छात्र उस शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो कि छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं उनकी बातों को समझने का प्रयास करता है। इन सभी तथ्यों को जोड़कर वह समझ पाता है कि छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य उचित संप्रेषण होने चाहिए और इस संप्रेषण के माध्यम से ही विश्लेषण और संश्लेषण होता है, संबद्ध करता है, अध्ययन करता है, विचारात्मक तथ्य सामने आते हैं और उसके पास उस सभी प्रक्रियाओं का उसमें ज्ञान हो जाता है और उसका वह उपयोगी बनाते हुए समाज के सामने अपने स्वयं के संदर्भ में प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्या है, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का विकास। जब आप डायरी लिखेंगे विद्यार्थी जी, तो उसमें जो भी चीज आप लिखेंगे सत्यता के साथ लिखेंगे, अनर्गल चीजों को नहीं लिखेंगे, चाहे वह सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या फिर आपके लिए गुण या अवगुण दोनों से संबंधित हो। तो इसके संदर्भ में आपने सत्यता को स्वीकारने का विकास की क्षमता का विकास होगा, जो स्वयं के संदर्भ में और समाज के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टि के संदर्भ में देखा जा सकता है। आदर्श व्यवहार का विकास। जब आप अपने डायरी के माध्यम से गुण अवगुण को परीक्षण करने की समस्या का समाधान हो जाएगा, तो उसमें आप में जो कार्य व्यवहार की प्रक्रिया है, विचारात्मक तथ्य को सोचने की प्रक्रिया है, जो वो आपके गुण अवगुण के माध्यम से डायरी में आप जब लिखेंगे तो अवगुण को दूर करते हुए, त्रुटियों को दूर करते हुए, अपने आदर्शवादी विचारधाराओं का उपयोगी बनाते हुए, अपने उसूलों को बेहतर बनाते हुए, अपने मानवीय मूल्यों को बेहतर बनाते हुए, आगे की या त्रुटिपूर्ण घटनाएं ना हो, इसको देखने का, सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए उसके माध्यम से आप में आदर्श व्यवहार का विकास दिखने लगेगा। माफी चाहता हूँ। उपयोगी विचारों का सृजन। तो जब आप सृजन करने का मतलब, जब किसी चीज का, नए चीजों का निर्माण होता है, तो जब आप समस्या समाधान की योग्यता आप में विकसित हो जाती है और आप त्रुटियों को दूर करते हैं, ड्रॉबैक्स को दूर करते हैं, तो त्रुटियों को जब दूर करेंगे तो आप में योग्यता का विकास हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके उपयोगी विचार हैं समाज के सामने निकल कर आएंगे। किस माध्यम से? बेहतर गुण के माध्यम से। आपका एनालिटिक्स हो जाएगा, आपका सिंथेसिस होगा और उसके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हाँ, मैंने जो डायरी में लिखा है, डायरी के माध्यम से ही आपके ज्ञान का जो है प्रमाणिकता और उसके अलावा ज्ञान का जो उपयोगी वर्जन है, आप में जो निश्चितता आएगी, स्क्योरिटी आएगी, उसके अलावा उस संदर्भ में सोचने के लिए जो वैज्ञानिकता आएगी, साइंटिफिसिटी आएगी, इसके माध्यम से आपके जो आप में उपयोगी विचारों का सृजन होने लगेगा, जो आपके लिए और आपके स्वयं के प्रयोग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। उसके बाद विचारों का समन्वय। विचारों का समन्वय कैसे हो सकता है विद्यार्थी? विचारों के समन्वय को जो कोऑर्डिनेशन ऑफ व्यूज है, आपके दृष्टिकोण है, कैसे सामने आ सकते हैं? तो इसका मतलब है कि दैनिक प्रतिबिंबी डायरी में व्यक्ति समन्वित विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। जो दैनिक प्रतिबिंबी डायरी है कि किस प्रकार से आपके विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है। आपके अगर कोई डायरी को पढ़ लेता है तो आपके सारे विचार को जान जाता है और सामने समाज के सामने, राष्ट्र के सामने प्रदर्शित कर सकता है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसके अलावा आपने मुस्लिम काल में बहुत सारे आत्मकथाओं को देखा होगा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, ये सब चीज देखा होगा। तो ये सब जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथाएं हैं, सबकी अलग अलग होती है, सबके विचार उसमें समावेशित होते हैं, कार्य पद्धतियां और विचारात्मक तत्व सभी डाले जाते हैं। तो उनके विचारों को समन्वय करके, और आज की युवा पीढ़ी है, अपने विचारों को दोनों को समन्वय करके, जैसे महात्मा गांधी के आदर्शवादी विचार को आप देख लीजिए, आप उन सभी दोनों चीजों को देखते हुए, माफी चाहता हूँ, आप उन सभी चीजों को देखते हुए यह समझ पाएंगे कि कैसे मैं विचारों को समन्वय करूं, जो यानी कि जो व्यक्ति है अपनी विचारधाराओं में व्यवहार
का दूसरी की विचारधारा में व्यवहार से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, क्योंकि समाज में उस स्थिति में ही टकराव होता है जब समन्वय के अभाव में स्थिति होती है। यानी जब समन्वय, मैंने बताया महात्मा गांधी के विचार, आप अपने विचार को अगर आप हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, वो अहिंसा के पुजारी थे, तो दोनों की स्थिति में क्या होता है, विचारों का टकराव होता है। तो विचारों की स्थिति में जब आप डायरी में लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से विचार उत्तम है, उन विचारों का समावेशन समाज के सामने अपने डायरी में और त्रुटियों को दूर करते हुए उसका आकलन करते हुए समाज के सामने प्रदर्शित किया जा सके। उसके बाद क्या है, विचारों का स्थायी सुधार की संभावना, और डायरी के माध्यम से स्थायी सुधार होता है। जब आप में अवगुण खत्म हो जाएंगे, त्रुटियां कम हो जाएगी, आप कम से कम त्रुटि करने का प्रयास करेंगे, तो आप में स्थायी सुधार देखा जा सकता है। उसके अलावा त्रुटियां दूर होने के माध्यम से आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारे जो विचार है पहले की अपेक्षा अब अस्थायी होते जा रहे हैं। और उसके अलावा जो परमानेंट है आपका रिफॉर्म्स है, कैसे हम दूर कर पा रहे हैं, दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से यह दूर होने की प्रक्रिया देखी जा सकती है। उसके बाद क्या, विद्यार्थी तर्क कौशल, यानी जब आप में बेहतर गुण का विकास हो जाएगा और गुणों की कमी हो जाएगी, माफी चाहता हूँ, हाँ, अवगुणों की कमी हो जाएगी, तब आप यह समझने लगेंगे कि मैं किसी समस्या के समाधान के पक्ष के तर्क पर कैसे तर्कों का विश्लेषण कर सकूं। यानी अपना तर्क कौशल, यानी कोई समस्या समाज में आ गई है, या फिर आप क्लास में आ गई है, या फिर शिक्षण कक्षा कक्ष में आ गई है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आ गई है, तो आप में तर्क कौशल करने की क्षमता का विकास दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी के माध्यम से ही हो सकता है। यानी आप किसी भी व्यवहार एवं कार्य के संदर्भ में जब अपने त्रुटियों को सरलता से स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तो आप अपने कार्य एवं व्यवहार के पक्ष, मैंने पढ़ा कि कुतर्क करता है, यानी कुतर्क होता है। यानी जब आप अपने अवगुण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वह कुतर्क की स्थिति आती है। तो तर्क रहित कब होगा, जब आप अपने अवगुण को भी एक्सेप्ट करते हैं, और जब अवगुण को एक्सेप्ट करते हैं, उसके कारण को ढूंढते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो आप में उस समस्या से संबंधित और उससे संबंधित अन्य समस्याओं से संबंधित तर्क कौशल का विकास हो जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक है विद्यार्थी जी, रिकमेंडेशन, यानी सुझाव जो है इसके संदर्भ में क्या दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है बच्चों को, यानी रिकमेंडेशन ऑफ बेस्ट सेल्फ डेली रिफ्लेक्टिव डायरी, यानी कहने का तो सर्वोत्तम दैनिक प्रतिबिंब डायरी के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। आप बच्चे हैं, आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, अभी आप डिप्लोमा इन मिलिट्री एजुकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना रिफ्लेक्टिव डायरी प्रतिदिन का दैनंदिनी कार्य को लिखते होंगे। ऐसे आपने जब आप ऑब्जर्वेशन किए तो आपने वहाँ दैनंदिनी कार्य को लिखा था कि मैं प्रथमतः स्कूल में गई, मैंने वहाँ पर ज्वाइनिंग किया, उसके बाद मैंने कक्षाओं को देखा, शिक्षकों से मिला, शिक्षिकाओं से मिला, मैंने अपने भावनाओं को साझा किया, उसके अलावा मैंने अनुभवों को साझा किया कि मैं यह सीखना चाहता हूँ। अब जैसे वहाँ डाले थे आपने, वहाँ एक बनाया था, फॉर्म्स बनाया था, एक कॉपी तैयार की थी आपने, उसी प्रकार माफी चाहता हूँ, सुझाव के संदर्भ में यह देखने को मिलता है कि जो दैनिक प्रतिबिंब डायरी है बच्चों को कैसे उसके संदर्भ में विकास किया जा सके, उसको कैसे बताया जाए कि बच्चों को क्या क्या दैनिक प्रतिबिंब डायरी में डालना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, दैनिक प्रतिदिन डायरी लिखते समय आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आप पहले पूरे शांत भाव से इस काम को करें, इसमें शीघ्रता नहीं करें। शीघ्रता करने से इसके जो उद्देश्य है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो दैनिक प्रतिदिन डायरी लिखते समय अपने आप को पूरा शांत भाव में रखना चाहिए और किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप दैनिक प्रतिबिंब डायरी लिख रहे हैं, वह उद्देश्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है, जो दैनिक प्रतिबिंब डायरी है आपके कार्य और व्यवहार की समीक्षा करता है और उसमें सुधार की जो संभावना है वो निश्चित करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ आपके अंदर किस प्रकार के सुधार हो
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।